बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। दूसरी बात आप लोगों ये शेयर करनी है कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक दूसरे चैनल का लिंक मिलेगा, उस पर भी ज़रूर जाइएगा, उसका विज़िट कीजिएगा और उससे भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। वो भी मेरा ही चैनल है, उस पर मैंने बनाए हैं मूली के कबाब और मूली की कबाब जो हैं उन्हीं से मैंने कबाब हांडी बनाई है। कोई भी पहचान नहीं सकेगा कि इन कबाब में ना कोई चिकन मटन या बीफ वगैरह कुछ भी शामिल नहीं है, इसलिए आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोगों ने भी अपने घर वालों से दाद लेनी है तो ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाइएगा और उस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। चलते हैं हमारी आज की वीडियो पे। सबसे पहले बात करेंगे तरबूज के फ़ायदों पर। पानी की कमी को पूरा करता है, आंखों की बीमारी को रोकने में मदद करता है, हड्डियों को कमज़ोर करने वाली बीमारी से रोकता है और चर्बी को कम करने में मदद देता है। इसलिए गर्मियों में तरबूज का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और जब तरबूज खाएं तो इसके साथ इस पर काला नमक ज़रूर लगाएं ताकि आपको जो है इसके साथ कोई डायरिया वगैरह होने का खदशा ना हो। मछली का तेल इंसान को बहुत सारी बीमारियों से दूर रखता है। मछली के तेल का इस्तेमाल हमारे सांस की तकलीफ़ को दूर करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। वैसे भी अगर घुटनों वगैरह में दर्द हो उस पर भी मछली के तेल की मालिश की जाए तो उसमें भी अफाका होता है, लेकिन मालिश करने के बाद उसका परहेज़ करना चाहिए। उसको अच्छे तरीके से किसी शापर वगैरह से, किसी प्लास्टिक के कवर से उसको लपेट के तो किसी अच्छे मोटे कपड़े से लपेट लेना चाहिए ताकि कोई हवा ना लगे उसको। संघाड़ा गुर्दा और मसाना की पथरी को तोड़ता है, जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करता है और जिस्म को फरबा करता है। अमराज़ कल्ब में इसका इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। संघाड़े के आटे में अगर थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर सुबह शाम चेहरे पर मसाज किया जाए तो यह आपकी रंगत को निखारता है। और सिंघाड़ा जो है इसके खाने से कमर का दर्द ठीक होता है, बहुत ही इसके फ़ायदे हैं। वैसे भी सिंघाड़े का सीज़न है तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। अगली चीज़ है, क्या आप जानते हैं एक तहकीक के मुताबिक स्याह चाय में ग्लूकोज को कम करने की सलाहियत पाई जाती है। चाय में चीनी का इस्तेमाल ना किया जाए तो रोज़ाना 3 कप चाय पीने से खून में शुगर की मिकदार को कम किया जा सकता है। पसीना बहाना, वर्जिश करना भी फालिज के ख़तरे को कम करने में मददगार साबित होता है और एक हालिया तहकीक में ये भी बताया जाता है कि मोतदिल से सख्त वर्जिश के जैसे जॉगिंग या साइकिलिंग से खामोश फालज का ख़तरा कम होता है जो याददाश्त के मसाइल का बायस बनता है। थोड़ी बहुत वर्जिश आप लोगों को ज़रूर करनी चाहिए। अपने कीमती वक्त में से थोड़ा बहुत वक्त अपने लिए भी निकालें और सुबह शाम थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, जॉगिंग वगैरह या थोड़ी बहुत साइकिलिंग वगैरह ज़रूर करें ताकि आप मोटापे से भी बचे रहें और बाकी भी जो अमराज हैं उनसे भी आप बचे रहें। शुगर वगैरह से भी आप लोगों को थोड़ा बहुत तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा। इस तरीके से करेले की सब्ज़ी हफ्ते में 2-3 बार खाएं तो इससे मोटापा और कब्ज़ दूर हो जाती है और चेहरे की जिल्द भी साफ़ हो जाती है। शुगर के मरीज़ों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है क्योंकि इसमें इंसुलिन कुदरती तौर पर मौजूद होती है। जिन लोगों का मिजाज बहुत गर्म होता है इनके लिए मुनासिब है कि वो करेलों में दही और हरा धनिया मिलाकर पकाएं। करेले जो हैं इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो आपके मैदे में दर्द भी कर सकता है, इसलिए इसको हफ्ते में 2 या 3 बार खाएं, इससे ज़्यादा ना खाएं। करेला आपको स्मार्ट भी बनाता है। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो करेला आपके लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। ये निज़ाम को दुरुस्त करके आपके वज़न को कम करने में मदद करता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि करेले का जूस पीने से इंसान का जिस्म जो है वो बहुत जल्दी झड़ जाता है, बहुत जल्दी वज़न में कमी आती है, लेकिन यह हर किसी को सूट नहीं करता। कुछ लोगों को इसके साथ मैदे के मसाइल हो जाते हैं, इसलिए इसको एहतियात से इस्तेमाल करें। आपको सूट करता है तो इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ इसको छोड़ दें। नाश्ते के बाद पानी की कमी को रोकें। वर्जिश से आधा घंटा पहले चर्बी कम करने के लिए, खाने से 1 घंटा पहले और बाद में चर्बी बनने से रोकने के लिए, सोने से आधा घंटा पहले वज़न में कमी, दिन में 2-3 कप पीना जिस्म में बनने वाले जहरीले मादों के खराज के लिए बेहतरीन है। दिन में 3 कप ग्रीन टी, दिन में 3 कप सब्ज़ चाय मोटापे से दूर रखती है। चिकनी चीज़ों से परहेज़ करें, ऐसी सरगर्मियों में हिस्सा लें जिससे जिस्म हरकत में रहे।
ताकि आपके जिस्म में फालतू चर्बी, फालतू फैट्स बनने ही ना पाएँ और आप लोग चुस्त रहें, फिट रहें और बीमारियों से महफूज रहें। शुगर के मरीज़ों को लाजमी चाहिए कि वो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें और चुस्त रहें। वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।